Jai Hind aspirants, this is Ahir and welcome back to SSB Crack Exams. टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन वालों ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 रिलीज की हुई हैं। टॉप पोजीशन पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके बेस्ड जो यूनिवर्सिटी है उसे दिया गया है और इंडिया में सबसे टॉप पर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि ये यूनिवर्सिटी के रैंकिंग्स कितने इंपॉर्टेंट है और चंद इंडियन यूनिवर्सिटीज कई सारे इंपॉर्टेंट से आईआईटीज ने दरअसल इसे बाइकआउट भी किया हुआ है और ये पिछले 4 सालों से कर रहे हैं। उसका पर्पस भी मैं आपको बताऊंगा। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल में छाया हुआ था कि टाइम्स हायर एजुकेशन मैगजीन जो कि एक यूके बेस्ड पब्लिकेशन है, हर साल ये लोग यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स प्रोवाइड करते हैं, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो इस साल भी रिलीज किए जा चुके हुए हैं और इंडिया में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस बेंगलुरु जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट करार दिया गया है इंडिया में। इस साल खास बात ये थी कि पिछले साल के रैंकिंग से कई ज्यादा सिग्निफिकेंट सा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला। पिछले साल सिर्फ 75 इंस्टीट्यूट्स ही यहाँ पर रैंकिंग में लिए गए थे इंडिया के, लेकिन इस बार 91 इंडियन यूनिवर्सिटीज को इस मेरिट लिस्ट में जगह मिली हुई है। और पिछले साल इंडिया जो था ओवरऑल 6th पोजीशन पर था कंट्री वाइड रैंकिंग्स में, लेकिन इस बार 4th पोजीशन पर आया हुआ है। तो सिग्निफिकेंट से चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को मिले और सिंस 2017 फिर से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस जो है वो टॉप 250 ग्लोबल रैंकिंग्स के वो जो आंकड़े में या फिर उस ब्रैकेट में हमें देखने को मिला हुआ है। मैं बाकी के इंस्टीट्यूट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चंद हाईलाइट्स इस रिपोर्ट्स के अगर देख लें तो यहाँ पर आप टॉप 10 इंस्टीट्यूट्स देख सकते हैं। सो फर्स्ट में यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड यूके ही है और बाद उसके स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड स्टेट्स की सेकंड पोजीशन पर आई हुई है और थर्ड भी यूएसए की ही यूनिवर्सिटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और फोर्थ हार्वर्ड, ये भी यूएस बेस्ड ही है। और बाद उसके यूके बेस्ड हमें कई सारे यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज हो गया, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी हो गया 5th 6th पोजीशन पर, 7th पोजीशन पर भी हमें ज्यादातर यूएस के इंस्टीट्यूट्स ही देखने को मिलेंगे। और अगर इंडिया की बात करें तो इस बार 91 इंटरनेशनल इंडियन इंस्टीट्यूट्स को इस लिस्ट में जगह मिली हुई है और ये लगातार 20th ईयर था, यानी कि पिछले 20 सालों से रैंकिंग्स दिए जा रहे हैं, जहां पर इस साल 1904 यूनिवर्सिटीज को रैंकिंग्स दिए जा चुके हैं। पिछले साल ये पूरी लिस्ट में सिर्फ 1799 इंस्टीट्यूट्स ही थे जो कि कुल मिलाकर पूरे 108 कंट्रीज और अलग अलग रीजन से रैंक किए जा चुके हुए थे। इंडिया की बात करें तो पिछले साल और इस साल के आंकड़ों में से हमेशा से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस ही टॉप में रहा है। तो पिछले साल ये 251 से 300 के ब्रैकेट में थे, लेकिन इस बार ग्लोबल 250 के अंदर आ चुके हुए हैं। तो 201 से 250 रैंक तक हमें देखने को मिलेगा। सेकंड पोजीशन पर अन्ना यूनिवर्सिटी ने बहुत ही अच्छा रैंकिंग यहाँ पर सिग्निफिकेंस दिखाया हुआ है। पिछले साल 801 से 1000 के ब्रैकेट में थे, इस बार 501 से 600 के ब्रैकेट में आ गए। और जामिया मिलिया इस्लामिया जो है वो थर्ड पोजीशन पर आया। सिमिलरली पिछले साल जितना आंकड़ा था इस साल भी उन्होंने उसी को मेंटेन किया हुआ है। और कई सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज भी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ गुवाहाटी को भी यहाँ पर रेफरेंस देखने को मिला, जो कि पिछले ही साल उसने इस रैंकिंग्स को ज्वाइन किया हुआ था, वरना वो भी बाइकआउट कर रहा था। जैसे कि मैंने कहा कि कई सारे टॉप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज इस रैंकिंग्स को बाइकआउट कर रहे हैं और पिछले 4 सालों से वो कर रहे हैं। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न्स जो आईआईटीज ने दिया वो था ट्रांसपेरेंसी और स्टैंडर्ड्स को लेकर, क्योंकि ये सभी जो मामला है वो यूके बेस्ड ये पब्लिकेशन ही करता है। ज़्यादातर ट्रांसपेरेंसी हमें पता नहीं चलती और स्टैंडर्ड्स क्या तरीके से आप इस्तेमाल कर रहे हैं रैंकिंग्स देने के लिए। और ये 7 इंस्टीट्यूट्स में आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर, मद्रास और रुड़की थे, लेकिन इस बार पिछले ही साल दरअसल आईआईटी गुवाहाटी ने ज्वाइन किया था और इस साल रैंकिंग्स में भी हमें उसका नाम देखने को मिला। और ओवरऑल रीजन वाइज भी देखें तो एशिया जो है वो पूरी दुनिया में सबसे मोस्ट रिप्रेजेंटेड कॉन्टिनेंट माना जा रहा है। लगभग 737 यूनिवर्सिटीज ने पार्टिसिपेट किया और उन्हें रैंकिंग्स यहाँ पर मिले हुए हैं। और रैंकिंग्स में ये बात भी कही गई है कि सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये ऐसा कॉन्टिनेंट है एशिया जहाँ पर एजुकेशनल लेवल से इंप्रूव हो रहे हैं बाकी के कंट्रीज से मुताबिक, और टीचिंग और रिसर्च क्वालिटी में भी हमें बेहतरी देखने को मिल रही है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। वी ऑल्सो प्रोवाइड यू कोर्सेस लाइक NDA, CDS, SFCAT एंड वॉरियर। रिटर्न इज अ कोड which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my lecture. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।